अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैंने जितने भी आपको जो न्यूज़ देनी है वो मेरी अपनी तरफ से नहीं है, ना मेरे किसी रिसोर्सेज से हैं। ये जनाब जो गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे और फेसबुक पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कल, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। मे भी बहुत से लोगों तक वो ना पहुँची हों। इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद आपको पहले से ही पता हों, बट जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे जो सवालात आ रहे हैं उसमें इसमें उनके जवाबात भी मौजूद हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाक भी रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 करने जा रहे हैं या उम्रा करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएं और लोग साथ के साथ जाएँ और साथ के साथ खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जनाब जो गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज़ जारी की है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके जो अहम अहम पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों की 9 मई से यानी कि फ़्लाइट्स हैं और वो मुख्तलिफ़ शहरों से हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जिनमें से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा और मुल्तान इसमें शामिल हैं। तो इसमें जिन जिन शहरों में 9 मई से या 10 मई से फ़्लाइट्स जानी हैं हुज्जाज कराम की, तो उनकी वैक्सीनेशन का जो अमल है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब ये नहीं करना कि तमाम लोग ही वैक्सीन करवाने के लिए पहुंच जाएं। अभी आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि कल भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स में सवाल आए कि हम चले जाएं। तो गवर्नमेंट ने अब ये क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को एसएमएस आएगा और पाक हज ऐप के साथ आप इन टच रहें और उसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी और जब आपका नंबर आए तो तब आपने जाना है। बट फिर भी अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो आपके अगर अपने ही शहर में ये हाजी कैंप लगा हुआ है तो आप वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन खुद से जाकर ले सकते हैं, ताकि आपकी जो तसल्ली है वो हो जाए और आपको किसी भी किस्म की बाकी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब वैक्सीनेशन आप करवा लेंगे तो आपको एक येलो कलर का कार्ड मिलेगा और वो आपने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। इसके साथ साथ आपको हैंड के जो पैड्स हैं वो भी मिलेंगे, उसमें आपकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। मैंने कल भी बताया था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन भी आया बहुत ज़्यादा और गवर्नमेंट ने भी दोबारा शेयर किया है, तो उसमें आपने आईडी कार्ड की कॉपीज़ लेके जानी है, 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेके जानी है, जो हज एप्लीकेशन है आपके पास वो अपने साथ लेके जानी है, जिसमें आपका मैं हज एप्लीकेशन नंबर भी लिखा हुआ हो। तो मैं ये तमाम चीज़ें आप साथ लेके जाएंगे, आपकी वैक्सीनेशन भी हो जाएगी और इंशाल्लाह जो आपकी सामान की जो पैकिंग है उसका भी वो लाएहमल बता देंगे कि जो मेडिसिन्स हैं वो किस तरह से पैक होंगी। आप अपने कोशिश ये कीजिएगा कि अभी साथ जाएं तो प्रेस्क्रिप्शन भी ले जाएं साथ, तो वो आपको कंप्लीट डिटेल बता देंगे कि हमने इसको किस तरह से पैक करवाना है। जो प्राइवेट वाले हैं और जो प्राइवेट हज वाले हैं वो कल बहुत ज़्यादा सवाल आया कि हम किस तरह से ये तमाम काम करवा सकते हैं। तो जब आपका हज एप्लीकेशन नंबर कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप जाकर वहाँ से अपनी डिटेल्स इनपुट करवा के आप वैक्सीनेशन का अमल करवा सकते हैं। देन गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि हाजी कैंप वैक्सीनेशन के लिए तो तकरीबन तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं शहरों से फ़्लाइट्स भी जा रही हों। तो ये जो वैक्सीनेशन का अमल है ये तो आपका हो जाएगा अपने ही शहर में जहाँ पर हाजी कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। बट जो फ़्लाइट है वो आपकी जिस शहर से होगी वहीं से ही आपको पासपोर्ट, वीज़ा और जो बाकी सामान है जिसमें बैग्स हैं, बेल्ट है, एहराम बेल्ट और ख़वातीन का जो स्कार्फ होगा वो होगा, तो ये आपको उसी शहर से मिलेगा जिस शहर से आपकी फ़्लाइट है। फिर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हमें हाजी कैंप में स्टे भी करना पड़ेगा। तो हाजी कैंप में स्टे करने की ऐसा आई थिंक ज़रूरत होती नहीं है, बट अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं तो आप अपना अरेंजमेंट खुद भी कर सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव के घर रह सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपको कोई अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। बट जो आपने फ़्लाइट के लिए जाना है वो आप अपने घर से ही जाएंगे और गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि जनाब 4 से 6 घंटे या कम से कम 8 घंटे पहले आप कोशिश करें कि एयरपोर्ट पहुंच जाएं, ताकि आपके तमाम मराहिल जो हैं वो आसानी के साथ तय हो जाएं। फिर गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जिन लोगों की फ़्लाइट्स पहले मदीना मुनव्वरा शरीफ जा रही हैं, तो अब उनको पता लग गया है कि मदीना मुनव्वरा शरीफ उन्होंने जाना है, तो वो अपने जिस डेट को वो मदीना मुनव्वरा शरीफ पहुँचेंगे तो उससे 1 या 2 दिन के बाद का रियाजुल जन्ना का जो परमिट है वो ले लें, ताकि आपको वहाँ जाकर किसी भी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बहुत ज़्यादा सवाल बार बार आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने इस बात को भी क्लियर कर दिया।
ठीक है। तो आप वहाँ से नुसुक ऐप है, नुसुक ऐप के थ्रू आप उसका परमिट ले लें। अगर आपको नहीं लेना आ रहा तो आप किसी आपके इर्द गिर्द में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अच्छी ऐप यूज़ कर लेते हो, आप उनसे पूछ कर उसको फिल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो जिन लोगों के पास अकाउंट्स हैं, क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है क्योंकि मैं हज पे नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी वो वीडियो बना के नहीं दे सकता। बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, आप वो सर्च करके भी सीख सकते हैं कि हम नुसुक ऐप से किस तरह से परमिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो हमारे हेल्पर्स होंगे वो भी आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से रियाजुल जन्ना का परमिट लेना है। बट ये भी साथ साथ गवर्नमेंट ने कह दिया कि वहाँ पर कुछ लोग पैसे लेकर भी कहते हैं कि हम आपको परमिट ले देते हैं और हम आपको अंदर ले जाएंगे, एक दफ़ा से ज़्यादा भी ले जाएंगे। तो इस तरह से चोरी छुपे काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल बन गया उसको फॉलो करें और जो लीगल वे है उसी तरीके से आप अपने तमाम फ़राइज़ अंजाम दें। तो ये तमाम तर डिटेल्स थी जो गवर्नमेंट ने शेयर कर दी हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने ये भी बार बार दोबारा बता दिया है कि जो इस्लामाबाद और कराची के लोग हैं वो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के थ्रू जाएंगे और उनकी इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही हो जाएगी। तो उनको सऊदी अरब पहुँच कर किसी भी किस्म की और इमिग्रेशन करवाने की या लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लैंड करेंगे सऊदी अरब में और अपने होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।